तो हमारा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 3 है, ठीक है। पहले में हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, सेकंड में हमने 13.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और इसमें 13.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, फिगर को याद रखें, सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब 2 हेमिस्फेरिकल एंड से जुड़ा होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, जो पूरे कैप्सूल का लेंथ जो है वो कितना 14 mm दे रखा है, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, यूनिट चेंज नहीं करना है, जिसमें जो है उसी में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर कैप्सूल का डायमीटर था 5, फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला है, इसका मतलब TS से बोला है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, फिगर ले आते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। अगर फिगर देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे थे, समझाना ये चाह रहे थे कि ये चीज है, तो ये जैसे इसके अंदर जाएगा तो सरफेस एरिया का ये पार्ट कहीं काउंट नहीं होने वाला है, ठीक है। पहला चीज, जैसे यहाँ, फिर ये यहां से जाएगा तो सरफेस एरिया का ये वाला पार्ट कहीं काउंट नहीं होने वाला है, गैप बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, तो उसके बाद सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है 2 पाई r² होता है, ठीक है। ये बीच वाला कितना होता है, तो ये 2 पाई RH होता है, ठीक है। ये नीचे कितना होता है, तो ये कितना होता है 2 पाई r², बस इतना ही होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज करना है, ठीक है। इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो जैसे करना है, तो यहां से यहां क्या दे रखा, डायमीटर, ठीक है। मैंने रेड लाइन को हटा देता हूं, समझ चुके होंगे मैंने क्यों रेड लाइन डाला था, ठीक है। अब यहां से यहां ये चीज हो गया हमारा क्या, डायमीटर, थोड़ा ज्यादा बड़ा चला गया है, यहां से यहां डायमीटर दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे लेंथ का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे दिया है, यहां से दे दिया है, d की वैल्यू दे दिया है 5 mm, तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2.5 mm, ठीक है। ओके, दूसरी बात करते हैं नीचे की, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं कि ये पूरे यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी दे दिया है इसने, पूरी फिगर की 14 mm, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां से ये लेंथ यहां से यहां 2.5 है, निकालिए ना रेडियस, तो यहां से यहां भी क्या होगा 2.5, तो ये 2.5 हो गया। जब ये 2.5 हो गया तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में कितना बच गया, तो बीच में ये कितना हो गया 14 और 2.5 बच गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 mm, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। अब आते हैं ना हम फॉर्मूला डालने पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, TS से ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो पहला क्या है, तो एक तो हम डाल लेते हैं 2 पाई r² प्लस उसके बाद 2 पाई RH प्लस 2 पाई r², ठीक है। सारा फॉर्मूला से लिया हुआ है, ठीक है। TSA ऑफ द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r², और ये कितना हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 2r बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ h बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालना वैल्यू स्टार्ट करें, तो रेडियस कितनी थी हमारी, यहाँ देख सकते हैं रेडियस जो था 2.5, तो हमारा क्या डालेंगे 2 इंटू डालेंगे 22/7 और r की वैल्यू 2.5, ठीक है। उसके बाद 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r की वैल्यू जो 2.5 है, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक h है, तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम डालना चाहें तो 2 इंटू 22/7, और इसको हम अगर पॉइंट यहाँ से हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, और इंटू 9 4 14, ये इसको काटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, और ये 2 काट देगा इसको, ठीक है।
और यहाँ का जो 2 है यहाँ का 5 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 22 तो 220 mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ही एग्जैक्ट धीरे धीरे बताया है मैंने। ठीक है, चीज़ों कुछ भी मैंने फास्ट नहीं किया है जो किसी को कंफ्यूजन हो सके। ठीक है, बस यहाँ देखना है कि ये हमारा किसका पार्ट था, तो ये वाले का पार्ट था। ठीक है, ये वाला का पार्ट हमने ये डाल दिया और ये वाले का पार्ट हमने ये डाल दिया। ठीक है, जब तीनों फॉर्मूला डाल लिए बस अब वो कैलकुलेट करना ही रह गया, तो आप सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज आप कमेंट करें। कोई और चैप्टर आपको पढ़ना हो तो वो चैप्टर का आप लिंक डाल मतलब मैसेज कर दें, मैं अगले वीडियो में मैं उस वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद, बीच में कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है तो वो खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 7 में। ठीक है, हाँ यहाँ पे पहले फिगर पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। टेंट क्या है, सिलेंडर के सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब सिलेंडर के ऊपर टॉप है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर इतना। ठीक है, तो पहले क्या बोल दिया, हाइट बोल दिया, तो हाइट क्या हो गया हमारा 2.5 हो गया। उसके बाद क्या बोला डायमीटर, तो 4 कितना हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज इतना। स्लैंट हाइट का मतलब समझ रहे हो ना, कौन सी हाइट बोल रहा है ये। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, कितना हमने कपड़ा यूज किया टेंट बनाने के लिए, पहला चीजों में वो निकालना है। ठीक है, दूसरा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की दाम 500 रुपया ले रहे थे, तो कितना खर्च हुआ, तो कितना मीटर स्क्वायर यूज हुआ पहले वो जानना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कहने का ये बात है, सिंपल सी बात है इसमें कि जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट, हाँ, तो सब चीज हमने पढ़ लिया है। तो एक चीज बस आपको यहाँ मेंशन कर दे कि यहाँ से यहाँ जो है वो क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, और यहाँ से पूरा हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट का दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दे दिया, हाइट 2.1 दे दिया, और डायमीटर कितना 4 दिया, तो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज है। ठीक है, और स्लैंट हाइट दे रखा है। ठीक है, स्लैंट हाइट इन शॉर्ट कहने का मतलब है, 1 मिनट, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दिया है वो 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हमें खुद करना है। तो पहला चीज है हाइट निकालने के लिए हमें ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या कर, और मान लेते हैं इसकी वैल्यू h है। ठीक है, और इस वाले की बड़ा h मान लेते हैं। ये क्या है, कैपिटल H है, इसकी स्मॉल h है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा, जैसे L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो L की वैल्यू कितनी है, 2.8 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू H का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या करना है, सॉरी हमें वॉल्यूम निकालना ही नहीं है, हमें क्या वॉल्यूम निकालना ही नहीं है, तो हमें इस H की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें ये फालतू का मेहनत कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान दिया है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला हम लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, TSA ऑफ कैनवास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा TSA ऑफ ये, तो ये कितना हो जाएगा 2πRH। ठीक है, एक चीज याद रखना कि कुछ भी जाए, नीचे तो खाली जमीन होगा और बीच में ये गैप होगा। तो यहाँ तो जाना है तो बस यही, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पोर्शन होगा, तो ये कितना कवर कर लेगा, 2πRH में कवर कर लेगा। ठीक है, ऊपर कोण में आ गया, कोण में नीचे वाला करेगा नहीं, तो इसका भी क्या CSA लेंगे, तो πRL आ गया, बस इतना सा है। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो पाई कॉमन है, R कॉमन है, बच क्या जा रहा है, तो 2H बच जा रहा है और यहाँ पे L बच जा रहा है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम डाल देंगे 22/7 और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रेडियस हमने निकाला कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। H कितना था,
ठीक है। और ये h हमारा किसका है, सिलेंडर का। सिलेंडर का h कितना है, 2.1 है, तो मल्टीप्लाई होकर 2 से कितना हो जाएगा, 4.2, और प्लस l की वैल्यू कितनी है, 2.8, ठीक है। ठीक है, यहाँ 22/7 डाला, यहाँ 2 डाला, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो कह गया कहानी कि इतना एरिया यूज होगा। ये क्या है, कितना एरिया हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना एरिया हम यूज कर रहे हैं, फाइंड द एरिया। तो पहले वाले का ये आंसर है यहाँ तक का, ठीक है। और कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो जब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपया, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 44 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 5 के 20, 2 22 और 00। तो ये हो जा रहा है, इतना रुपीज आपका जो होगा वो क्या होगा, इसमें खर्च होगा, समझे ना। 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, तो जितना का निकालना हो। और अगर आपसे कभी दे दे एग्जाम में कि 5 मीटर स्क्वायर का दाम दे दिया है 500, ठीक है, तब 44 का निकालो, तो आप पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेना, तो कितना हो जाएगा, 500/100, और फिर आप 44 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब आपका 1 के अलावा कुछ और दे तो हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू 1 बना लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ सिलेंडर हुज हाइट is 2.4 with diameter is 1.4 and conical cavity of a same height and the same diameter is hollow out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है। नियरेस्ट की बात किया इसने, ठीक है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा फिगर, ठीक है। क्या बोला था, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पहला चीज सेम हाइट होना चाहिए, बिल्कुल हाइट एकदम यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जो भी हाइट होगा सेम होगा। दूसरा क्या बोला, डायमीटर की बात, तो यहाँ क्या बोला, हाइट बोला, तो हाइट कितना है 2.4 एंड डायमीटर कितना है 1.4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर ही है सब, ठीक है। कॉनिकल कैविटी, सेम हाइट, डायमीटर, हॉलो आउट, इतना हमने निकाला। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या हमें निकालना है, इस पे मैटर करता है। देखिए पहला चीज, ये एरिया इंक्लूड होगा, ठीक है, ये एरिया भी इंक्लूड होगा, ठीक है, ये एरिया भी इंक्लूड होगा, ये तो जो है तो है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इतना हमने कट किया तो अंदर भी तो ये एरिया बनेगा गोलाकार में, ये अंदर भी तो ये चीज बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही एरिया करना है, ठीक है, इतना ही करना। तो हम क्या करेंगे, टीएस से ऑफ टॉय डाल देते हैं, टीएस से ऑफ टॉय। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 2πRh, ये किसका, इसका और इसका हो गया, और नीचे एक सर्कल ये बन रहा है, तो प्लस πr²। उसके बाद सिलेंडर का ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा πRl, ठीक है। इसका भी CS से ही जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं जाने वाला। तो यहाँ से हम जो कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए तो पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, और r कॉमन आ रहा है। तो हम जो लेंगे यहाँ से पाई कॉमन लेंगे, r कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा r, और यहाँ बचेगा l, ठीक है। हम यहाँ पे अगर l निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ से हमें l निकालना पड़े, तो l क्या हो जाएगा, l² 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, इतना तो पता ही है। तो इसका करेंगे तो 5.76 आ जाएगा, और प्लस इसका आ जाएगा 5.76 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.49। तो ये दोनों ऐड होके कितना बन जाएगा 6.25, ठीक है। 6.25 किसकी वैल्यू हो रही है, l² की बन रही है, तो इसको अंडर रूट डालेंगे तो ये l की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 22/7,
ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 0.7 है, 0.7। एच कितना है 2.4, तो 2.4 इंटू 4.8 ये कितना हो जाएगा 4.8, ठीक है। आर कितना है तो 0.7, एल कितना है तो 2.5, ठीक है। बस इतना डाल देना है। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, ये 7 इसको काट देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22/10, ठीक है, इनटू यहाँ कितना 4.8, 4.8 में 7 ऐड होगा तो 5.5 हो जाएगा। 5.5 में 5.5 हो जाएगा ये, हाँ 5.5 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड हो जाएगा 5 में तो 7 और 7 8 हो जाएगा। ये सारा मिलके कितना हो जाएगा 8 हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। और पॉइंट यहाँ जाएगा तो ये कितना आ रहा है 17 पॉइंट। हमसे क्या बोला है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ही आराम से समझ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। एल निकालना था सबसे पहले, अगर एल नहीं दिख रहा आपको तो देखिए ये फॉर्मूला है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो एल की वैल्यू 2.5 आएगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एल चाहिए था, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया की बात हो रहा है। CS से TS से हमने डाल दिया, पर हमें ऊपर वाला नहीं चाहिए था, ये चीज नहीं चाहिए था, इसलिए हमने एक ही सर्कल इंक्लूड किया, सिर्फ नीचे वाला, ठीक है। सिर्फ ये वाला इंक्लूड किया, इसके लिए ये आया बस, ठीक है। और ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से है, जिसको कुछ नहीं भी आता ना वो भी सीख सकता है इन चीजों को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वुडन आर्टिकल, एक मिनट। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder, ठीक है। As shown in the figure, if the height of the cylinder, आपका फिगर दिया हुआ था, फिगर आप देख लीजिए, ठीक है। In the figure, if the height of the cylinder is 10 cm and its base of its radius is 3. Find the total surface area of the article, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कुछ हमने फिगर गलत बना हुआ है, 1 मिनट आप वेट करें, फिगर यहाँ पे कुछ गलत बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हमारा फिगर ये मेंशन है, ठीक है। इस फिगर में डाटा जो दिया हुआ देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन ही कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि हेमिस्फेरिकल जो हमें बाहर निकालना है कट करके, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस रेडियस ही इतना, अगर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ कितनी है 3.5, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ भी कितनी होगी 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी रेडियस 3.5 ही होगा और ये भी कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो बीच में कितना बच गया, बीच में जो वैल्यू निकल गई वो कितनी बच जाएगी, तो यहाँ 3.5 3.5 कितना 7, तो 7 में 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, 3 सेंटीमीटर बीच का पार्ट हो गया, ठीक है। 1 मिनट इसे भी दिखा देते हैं ढंग से। ये पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन बनाने पे, तो हमें क्या लिखना है TS से ऑफ टॉय मान लेते हैं, ठीक है। तो TS ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है तो TS ऑफ आर्टिकल ही हम लिख देते हैं, लैंग्वेज क्यों गलत करें। ठीक है, TS ऑफ आर्टिकल, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो पहले हम थोड़ा अपना माइंड को शांत करके देखते हैं। पहला चीज, ठीक है, ये चीज तो चाहिए, ये चीज तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये चीज भी चाहिए, ठीक है। तो क्या चला गया हमारा CS से ऑफ सिलेंडर प्लस, उसके बाद ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ऊपर तक खाली हो गया, ये भी हमारा खाली हो गया, ठीक है। तो 2CS से ऑफ हेमिस्फीयर, बस यही चीज चाहिए। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, तो CS से ये कितना हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ बच रहा है H, इस वाले से सिर्फ बच रहा है H, और यहाँ बच रहा है 2 निकल गया, पाई निकल गया, R निकल गया, तो 2R बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू कितनी थी
3.5, h की वैल्यू कितनी है, पूरी h हमारा 10 दे रखा है और 2r मतलब 7। यहाँ से अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, तो ये काटेंगे तो 7 पचे 35 और ये काटेंगे 2 और 2 इसको काट देगा, ठीक है। तो यहाँ 22 हो गया और इंटू यहाँ 17 हो गया। इसको अगर करना चाहें हम तो 220 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, मतलब हो जाएगा 4 7 3, ठीक है। 374 हमारा आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको सीखना और कुछ भी नहीं सीखना। फिगर तो मैं ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ कोई भी नहीं करता होगा, ठीक है। हर एक चीज, छोटी चीज कहाँ से आई, ठीक है। ये 3 का कोई यूज नहीं, मैंने बता दिया कि अगर कभी यूज हो जाता तो, बट फिलहाल हमारा जो दिया हुआ था ये पूरा 10 था, ये 3.5 पूरा मिलके 7 बन गया, यही हमने यहाँ पुट किया हाइट 7, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट होगा, वो 13.2 स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा और उतना ही ज्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है।